शिव महापुराण कथा प्रवचन भजनों को सुनने के लिए शिव भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी को, क्या कहा? लक्ष्मी, पंचाक्षर मंत्र सभी मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है। और पहले भी हमने बहुत बार कथा में कहा है कि पंचाक्षर मंत्र को कभी सामान्य मंत्र नहीं समझना चाहिए और शिव जी को कभी सामान्य देव नहीं समझना चाहिए। शिव कौन है? सभी देवों के देव हैं। तो पंचाक्षर मंत्र सभी मंत्रों का भी मंत्र है। इसमें कहा है सर्व मंत्र शिरोमणि पंचाक्षरम नमः शिवाय। और बहुत लोग हमने देखे बस यही बात करते हैं, ये पंचाक्षर तो सामान्य मंत्र है और नरक में गिरने का काम कर रहे हैं। दुनिया के सभी मंत्रों का उद्गम स्थान पंचाक्षर मंत्र है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान विष्णु जी स्वयं बोल रहे हैं कि पंचाक्षर मंत्र ये सभी मंत्रों में शिरोमणि है। और भगवान विष्णु जी ने आप सभी को आज्ञा दी है, हर बहनों को रोज सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र जप करना चाहिए। सहस्त्रम विधि पूर्वकम पंचाक्षर मंत्रम, 1000 मतलब 10 माला रोज की करनी चाहिए। ओम न बोलो तो चलेगा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम बोलो तो श्रेष्ठ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना। जैसे कहा न कि महादेव को पुरुष शरीर दंडवत प्रणाम कर सकता है, नारी शरीर दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों? नारी के लिए बहुत सारी छूटछाट, जो कि हमारी परंपरा सनातनी परंपरा में नारी की बहुत आमन्या रखी है। नारी को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया है, नारी की बहुत बड़ी महानता है। शिवालय में भी शिव जी नीचे बैठते हैं, पार्वती शिव जी से ऊपर बैठती है ना। इसलिए जो पुरुष अपनी नारी का आदर करते हैं, इस पुरुष कभी संसार में पीछे नहीं रहेगा। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा है हर नारी के लिए रोज एक सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, जो सर्व मंत्र शिरोमणि है। पाठक भाई की गड़बड़ थी, શું છે અંજાલે? कुछ है? मुझे भी कहिए तो मैं संदेश दे सकता हूँ। आप खानगी करे तो खानगी क्यों करे? ये कुछ अंदर अंदर बातें कर रहे थे, तो ऐसा मुझे भी भ्रम हुआ कि मेरी तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं ना। हमको ऐसा लगता है ना, कहीं कोई दो व्यक्ति बातें करते तो हमको ऐसा लगता है ये हमारी बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं लोगों को आदत होती है, हमारी बात कर रहे हैं। विधि पूर्वक मतलब स्नान करके पवित्र आसन लगावे, उत्तर दिशा अथवा जिस तरफ सूर्य उदय होता है इस तरफ मुख रखकर, और श्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त में, ये भी न हो सके तो कभी भी पवित्र अवस्था में तन मन प्रफुल्लित रखकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। शांति से धीरे धीरे, जो मन के अंदर करेंगे विचारों में आप कहीं फंस जाओगे। इसलिए स्वर के साथ ओठ से कान तक आवाज सुनाई देनी चाहिए, आपको आवाज सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि मन का एक लक्षण है, मन हमेशा ध्वनि के साथ रहता है। जिस तरफ आवाज आती है वहां मन, वहां आपका चेहरा। इसलिए उच्चारण से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, अथवा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बाद में धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाएगा, अंदर जीवा बोलती रहेगी, कब धीरे धीरे जीवा भी शांत हो जाएगी, अंदर ही अंदर चलता रहेगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही पंचाक्षर मंत्र शुरू होगा। ये पूरी प्रक्रिया है। इसलिए सहस्त्र विधि पूर्वकम पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ये बात बताई है, और हम तो सालों से बोलते, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा उनमा संसारमा, कोई भी अवस्था में अपवित्र अवस्था में, पवित्र अवस्था में, कोई भी हालत में आस्था के साथ जपे पंचाक्षर में सर्व सिद्धि लभे नरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए आप। और आगे कहा है पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता है। पंचाक्षर मंत्र के जाप से मनुष्य अपने सभी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। ये वचन किसने दिया? भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ये वचन दिया। और सुत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में कहते हैं, इसलिए कठिन कठिन मंत्र हमारे लिए ये कठिन रहेगा, इसलिए सरल मार्ग है।
भगवान विष्णु जी बोलते हैं पंचाक्षर प्रभावस्तु मया वक्तुम न पार्यते। भगवान विष्णु जी ने कहा पंचाक्षर मंत्र का जो प्रभाव है उसका वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता, अत्र वक्ता महादेव शिव बता सकते हैं ये मंत्र का प्रभाव कितना है। और बहुत दिल से कहता हूं प्रयास करें, शुरू करें आज से, एक भी पल नहीं बीतनी चाहिए, एक भी श्वास हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। अनुभव तो करें, 7 दिन में आपको पता लगेगा, धीरे 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 मंत्रों की शिक्षा बढ़ती जाएगी, आप इतने ऊर्जावंत हो जाएंगे। आपका जो हो रहा है कोई तोड़ नहीं सकता। आप किसी के प्रभाव में नहीं रहोगे, सारी दुनिया आपसे प्रभावित होगी। ये मंत्र में अद्भुत शक्ति है। और कभी रात में नींद नहीं आई तो करवट बदलते रहना जरूर, लेकिन नींद नहीं आई तो भगवान को कहना भगवान बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि जहां तक नींद नहीं आई वहां तक पंचाक्षर मंत्र का जाप रहेगा। मंत्र जापते रहो, मंत्र जापते रहो। और हृदय से कहता हूं मंत्र जाप करते करते कब आपको निंद्रा समाधि स्थिति, कब निंद्रा आ जाए आपको भी पता नहीं रहेगा। ये मंत्र सुख देने वाला, शांति देने वाला, सुमति संपत्ति देने वाला ये मंत्र है। और दिल से कहता हूं कोई भी देवता कभी आपको मिले, इस देवता को पूछ लीजिए कि आप मंत्र, सभी देवता विश्व के कहेंगे हम पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। कोई भी देवता मिले, और हम तो बड़े बड़े विद्वानों को मैं मिला हूं, क्योंकि मुझे कुछ खोज करनी है, मुझे कुछ सीखना है। घूमते फिरते रहते इधर उधर यहां वहां, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, वहां तक तो पहुंचने के लिए हमारा कोई सामर्थ्य भी नहीं है। इतने बड़े विद्वान लोगों को हम मिले हैं, और मैं पूछता हूं किस मंत्र का जाप करते, तो मुस्कुराकर कहते हैं ओम नमः शिवाय। बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान, जिनकी विद्वत्ता तक हम पहुंच भी नहीं सकते, असीम जिनके पास विद्या है, ये भी पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। हम लोग इधर उधर घूमते फिरते, कोई साधु संत को ऐसा मंत्र दे दे, मंत्र भी नहीं, मंत्र ऐसा कोई मंत्र दे दे कि रात को रात लॉटरी लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब थोड़े दिनों पहले किसी ने बात बहती की थी कि गिरी बाबू की जो माला है ना, और किसी के सर पर जो लग गई तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। किसने शुरू किया? तो मैंने कहा ये माला जो मस्तक पर रखकर बेड़ा पार हो जाता, तो हूं तो आम नो बेहू, ऐसा नहीं है, आपका पुण्य, आपका तप, आपकी साधना, आपकी उपासना, परमात्मा के प्रति आपका भाव, यही श्रेष्ठ है। आपके लिए और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ करना है आपके लिए आप ही करो। इसलिए भगवान विष्णु जी कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र का जो प्रभाव है, इस प्रभाव का वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता। पंचाक्षर प्रभाव, पंचाक्षर प्रभावस्तु मया वक्तुम न पार्यते। किन्तु वेद महादेव, किन्तु वद महादेव तत्प्रभावं यथा भगवान महादेव उनका प्रभाव वर्णन कर सकते हैं। वद महादेवम, किंतु यथार्थ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यथार्थ थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए पवित्र साणमास आ रहा है और कुछ भी आपसे न हो सके, बस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पृथ्वी के ऊपर पुण्य, तप, जप, साधना, अनुष्ठान, उपासना सब कुछ आप करते हैं, लेकिन जो शिव परायण रहते हैं वही दर्शनीय है। शिव में जो लीन रहता है, महादेव के भजन में जो लीन रहता है, बहुत सारा पुण्य करना चाहिए, तप करना चाहिए, लेकिन भगवान महादेव के पूजा में
जो निरंतर रत रहता है, लेकिन वो सब नहीं रह सकते। पृथ्वी पर हजारों में कोई एक होगा। तप करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पुण्य करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पूजा अर्चन बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन शिव में निरंतर लीन रहने वाला, इसमें कहा हजारों में से कोई एक मिलेगा, सब नहीं मिलेंगे, कोई कोई होगा। प्रयास करते हैं एवरेस्ट शिखर चढ़ने के लिए सब वहां नहीं पहुंचते ना, बहुत लोग आधे से पीछे आ जाते हैं। कैलाश की परिक्रमा करने के लिए बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन पूरी परिक्रमा कोई बहुत लोग नहीं कर सकते, पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे बहुत कम लोग हो गए भूमि पर, ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा। शिवलिंगार्चनम् शिवलिंग की पूजा करने वाले बहुत लोग मिलेगा आपको, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन पूजा करने वाले ज्यादातर लोग लालची होते हैं। उसकी शिकायत रहती है, उसकी याचना रहती है, याचना मांगने की इच्छा रहती है, अथवा कोई शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं, मेरी बच्ची ठीक नहीं, मेरा आरोग्य ठीक नहीं, याचना रहती है, शिकायत रहती है। अथवा कोई ऐसा भाव रहता है कि मेरा परिवार ठीक ठाक रहे, मैं ठीक ठाक रहूं, मेरी रक्षा हो, ऐसे भाव से भगवान का पूजन करते हैं। शिवलिंगार्चनम् परो नित्यं शिव परा, नित्यम शिव परायण, शिव का शिव और कुछ नहीं। सुबह से लेकर शाम से लेकर सुबह तक निरंतर शिव में ही खोए रहते हैं। ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे शिव भक्तों को हमने देखा भी है, दर्शन भी ऐसे शिव भक्तों को किया हमने। शिव परायण निरंतर उसका चित वहां रहते हैं, लेकिन ऐसे हजारों में से एक होगा, ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा। सहस्रेषु भवति, हजारों में से एक, सहस्त्र में से एक। भुवि पुण्यं तपोबला, भुवि पुण्यं तपोबला। भगवान शिव में श्रद्धा होना, बहुत जन्मों का पुण्य होगा तब शिव जी के चरणों में श्रद्धा मिलती है। जिनको शिव के चरणों में संपूर्ण श्रद्धा हो गई, समझो उसके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं। ऐसा भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को समझाया। महादेव में संपूर्ण श्रद्धा होना कोई छोटी बात नहीं है। और श्रद्धा कौन है? माता भवानी। विश्वास कौन है? भगवान शिव है। ये कौन कहते हैं? रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात कही। शिव में एक बार श्रद्धा हो जाए उसके लिए कहा तदा मुक्तिर्न दुर्लभ। लेकिन श्रद्धा होना महादेव में कोई कम बात नहीं है। श्रद्धा शंकर पूजा, पूजा में श्रद्धा, श्रद्धा शंकर पूजया सहसा भविष्यति। जल्दी श्रद्धा नहीं होती, सहसा न भविष्यति। सालों तक पूजा करते तब श्रद्धा होगी, और एक बार शिव जी में श्रद्धा हो जाएगी तब तदा मुक्तिर्न दुर्लभा, तदा मुक्तिर्न दुर्लभा। मुक्ति दुर्लभ नहीं उनके लिए। लेकिन ज्यादातर लोग कैसा जीवन जीते हैं? गुजराती में कहूं, गाय के भैंसे पोदड़ो કર્યો હોય, છાણ 3 દી પછી ઊંચું કરો તેને નીચે શું હોય? સફેદ ખદબદ कीड़ा थकता है ना? ऐसा जीवन ज्यादातर लोग। हम तो कितने भाग्यवान है, हम 3-3, 4-4 घंटे भगवान की कथा सुनते हैं। हमारे भाग्य की सराहना करनी चाहिए। कृतार्थ हम कृतार्थ हैं, हम भाग्यवान हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। एक छोटा भाग्य थोड़ा है। एक राजा था, तो राजा पुत्र के लिए तपस्या कर रहा था। पुत्र के लिए बहुत समय बीत गया, कुछ नहीं मिल रहा था।
और वहां के लोग रहते थे जंगल में, जंगली। वो लोग राजा को पूछने लगे कि यहाँ क्यों क्या करते, तो कि मैं शिव का आराधन को क्यों करते, तो कोई पुत्र के लिए। तो आराधन करने से पुत्र मिलेगा? तो राजा ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हुए। तो उस लोगों ने कहा, जंगल में रहने वाले जंगली लोगों ने, कि हमारे को भी पुत्र नहीं, हम भी करेंगे। तो राजा के बैठ जाइए। सारे लोग बैठ गए आसपास और एक दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे और तीसरे दिन शुरू हो गया कि ये तो नहीं हो सकता। इनमें उसका एक मुखिया था, उसने कहा कि एक काम करो, ऐसे वो प्रसन्न हो गए, अपने अपने हाथ में लाकड़ी कुवाड़ा सब कुछ है ना, उठाओ उस पर मारो उनको, राजा को नहीं, भगवान की प्रतिमा को। ये तो सब जंगली थे। और लाकड़ी कुवाड़ा लेकर शिवलिंग को महादेव प्रसन्न हो गए। ऐसा एक रूपक दृष्टांत है। क्या चाहिए आपको? पुत्र चाहिए, जाओ जितना संकल्प करो इतना पुत्र। कितना चाहिए? 10 तो 10, 20 तो 20 पुत्र, जितना चाहिए इतना पुत्र 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 पुत्र। राजा तब कर रहा, राजा तो राजा है ना, मौन है, देख रहा था सब कुछ। भगवान ने राजा के सामने भी नहीं देखा, बरंतर ध्यान हो गए। और थोड़े समय के बाद समय बीता तो सबके वहां पुत्र 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 पुत्र। राजा को थोड़ा सा दुख हुआ कि ऐसा कितने समय से मैं तपस्या कर रहा हूं और मुझे कुछ भी नहीं, और ये लोग 3 दिन बैठे और पुत्र पुत्र कर दिया। राजा तो राजा था, राजा ने हाथ में तलवार ली और भगवान को कह दी, आज मैं मेरा सर काट कर आपको मैं चढ़ा देता हूं। राजा ने अपना मस्तक काटकर महादेव को चढ़ाने का प्रयास किया। ऐसा एक दृष्टांत है। दृष्टांत क्या होता है पता है? हमारी दृष्टि बदलने के लिए दृष्टांत है, हमारा नजरिया बदलने के लिए दृष्टांत है। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बाबा ये लोग 3 दिन बैठे और सबको पुत्र मिल गया, मैं कितने सालों से यहां बैठा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं। महादेव ने कहा कि राजा उन सबको पुत्र मिले हैं, लेकिन वो पुत्र कहां से आया पता है आपको? राजा ने कहा नहीं। जय सामने गाय का गोबर पड़ा है, गोबर उठाओ। राजा ने गोबर उठाया तो गोबर के नीचे क्या होता है? सफेद कीड़े होते हैं। महादेव ने कहा ये सब कीड़े हैं ना, ये सब उसके पुत्र हैं, और तेरे लिए कोई पुण्यवान, कोई तपस्वी, इनका जब अंत होगा, उनकी जब मृत्यु होगी, तब इस पुण्यवान आत्मा तेरे घर पुत्र बनकर पधार सकता है। कोई ऐसा तपस्वी, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा पुण्यवान, कोई महापुरुष का जीवन चरित्र पूर्ण होगा, इस आत्मा तेरे घर जन्म ले सकती है, क्योंकि तेरे घर जो जन्म लेगा ना वो राजा बनेगा, वही राजा बनेगा। असो मैंने दृष्टांत सुना था, बहुत मुझे अच्छा लगा। एक मुल्क का राजा था, अपने उत्तराधिकारी की शोध में निकला था। उसका कोई वारसदार नहीं था, तो उसका पता करने के लिए वो निकला। इसने 3 झोली ली और कंधे पर लेकर ऐसे लग रहा, राजा के वेश में नहीं लेकिन ऐसे गुप्त वेश में निकला। तो जा रहा था ऐसी अवस्था में रास्ते में एक युवक मिला। तो इस बुढ़े बाबा ने कहा, राजा के वेश में नहीं थे, गुप्त वेश में थे, कि युवक बेटा मुझे बहुत भार वजन लग रहा है, एक मेरी पोटली तू उठा सकता है? क्यों नहीं, मैं तुझे 3 पाए दूंगा, 3 पैसा 3 पाए। कोई बात नहीं, ला उठा लो और मेरे साथ चल। धीरे धीरे थोड़ी दूर तक गए तो कहा कि तू मेरी दूसरी पोटली उठा सके और भी 3 पाए मैं तुझे दे सकता हूं। कोई बात नहीं, लाइए, और 3 पाए दी। और आगे चले, थोड़ा सा पहाड़ आया तो बुढ़े थे ऐसे। युवक को कहा कि ये तीसरी पोटी भी मुझे बहुत वजन लग रहा है,
और भी 3 पाए मैं तुझे दे दूंगा, ये भी तू उठा ले। युवक ने कहा कोई बात नहीं, लाइए मैं तीनों उठा लेता हूं। और धीरे 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 पहाड़ चढ़ रहे हैं। और युवक ने पूछा कि दादाजी, हाँ बेटा, इसमें क्या है? तो तीनों में सोना मोहर है और तीनों में जवाहरियात है। ये मेरा खजाना है, मैं लेकर मेरे स्थान पर जा रहा हूं। युवक के मन में हुआ कि इतनी पोटली में सोना मोहर है, वो तो मुझे 3 पाए देने वाले हैं। और दुर्गुण ने प्रवेश किया, दुर्गुणों ने प्रवेश किया। ध्यान दीजिए जरा, दुर्गुणों ने प्रवेश किया। और युवक ने सोचा ये तो बुढ़ा है, मेरे पास कहां, मेरे पीछे कहां आएगा। भागा तीनों पोटली लेकर, भागा, दौड़ता दौड़ता भाग गया, लेकर सब कुछ भाग गया। बाबा देखते रहे और गया। और उसके झोपड़े में जाकर, उसके निवास स्थान पर जाकर युवक ने पोटली को खोली। तीनों में पत्थर थे। ध्यान दीजिए, अब तीनों में पत्थर थे। और एक चिट्ठी लिखी थी कि बेटा तू चूक गया आज, मैं इस मुल्क का राजा हूं। मेरे बाद के राजा को मैं लेने के लिए, ढूंढने के लिए, उत्तराधिकारी को ढूंढने के लिए निकला था। कोई ईमानदार व्यक्ति मिले, उसको मैं राजा बना दूं। और तेरी ईमानदारी चली गई। तू पल को चूक गया। चिट्ठी में लिखा था कि मैं इस मुल्क का राजा हूं, उत्तराधिकारी का मैं संशोधन शोध कर रहा था। मुझे कोई ऐसा ईमानदार, कोई वफादार, कोई ऐसा पवित्र विचार वाला व्यक्ति मिले कि जिनका मन कभी न बिगड़े। लेकिन तेरा मन बिगड़ गया, तो राजा बनते बनते आज चूक गया। हमारे जीवन में यही होता है ना, हम पहुंचते पहुंचते वहां से रह जाते हैं। टोच पर पहुंचना, वहां से हमारे दुर्गुण प्रवेश कर लेते हैं और दुर्गुण हमको गिरा देते हैं। इसलिए जीवन में हर पल व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और सुंदर बात कही है। बहुत सारे भाग्य के उदय होते हैं, तब शिव में श्रद्धा रहती है। और शिव में श्रद्धा हो गई तो उसके लिए कहा, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। धन, संपत्ति, भोग, भक्ति, मोक्ष, सब कुछ उसके लिए सुलभ हो जाएगा। पहले कहा कि हजारों में से एक व्यक्ति को श्रद्धा होगी, जिनको श्रद्धा होगी तदा मुक्तिर्न दुर्लभो। लेकिन संपूर्ण भगवान शिव जी में जो श्रद्धा जिनकी होगी, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके लिए भोग, भक्ति, मुक्ति, सब कुछ उसके लिए संभव है। भोग मतलब संसार का वैभव, संसार की सुविधा, जीवन जीने की सभी आवश्यक वस्तु ही उसको भोग कहते हैं। और एक बात कहूं, महादेव जी भोग भी देते और भोग भोगने की शक्ति भी देते। बहुत लोगों को भोग मिला लेकिन भोग भोगने की शक्ति नहीं मिली। बहुत धनपति के लोगों के घर हम जाते हैं तो पूरा डाइनिंग टेबल व्यंजन भोजन से भरा हुआ है। इतना भोजन, इतना व्यंजन, आहा, कितना कितना खाने का सामान, पूरा डाइनिंग टेबल भरा है। लेकिन वो जो घर का सेठ है कुछ भी नहीं खा सकता, ममरा बैठो बैठो खाते। क्यों? भोग भोगने की शक्ति उनके पास नहीं है। भोग भोगने की शक्ति भी शिव देता है। शिव भक्ति चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।